हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है सब लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज आप सभी को साझेदारी यानी पार्टनरशिप का क्वेश्चन कराया जाएगा और इसमें कुल आपको 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे और ये चैप्टर आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। और आपको बता दें कि ये जितने भी क्वेश्चन है सब रेलवे की परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन ये आए गए हैं और यही क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश कांस्टेबल हुआ है या जो और भी एग्जाम आने वाले हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो आइए सभी क्वेश्चन को करते हैं और एक ही सीरीज में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और हाँ, एक बात और, जो भी क्वेश्चन अगर आपको आ रहे हैं तो आप उसको तुरंत लगाइए और अगर नहीं आ रहे हैं तो उसको समझिए कि क्वेश्चन आखिर लगा कैसे है। तो आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन क्या है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है कि पी एक व्यवसाय में 3500 रुपए का निवेश करता है और 5 महीने के बाद क्यू कुछ निवेश के साथ उससे जुड़ जाता है। यानी एक बंदा है पी और एक बंदा है क्यू। ये 3500 का निवेश किया और कितने दिन में किया? ये 12 महीनों के लिए किया, क्योंकि क्वेश्चन में करा कि लास्ट में कि वर्ष के अंत में, ठीक है ना। तो ये 12 महीनों के लिए किया और ये क्या किया, ये मान लेते 100 रुपए का निवेश किया और ये 5 महीनों के बाद, मतलब समझिएगा 5 महीनों के बाद का मतलब होगा कि 12 महीनों कुल है, अब 5 महीनों के बाद जोड़ेगा तो 7 महीना न लगाएगा। यानी ये अपना पैसा, क्यों अपना पैसा 7 महीने के लिए लगाया, आप पी अपना पैसा 12 महीने के लिए लगाया। तो सबसे पहले हम इसका अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। तो अनुपात क्या हो जाएगा, जरा देखिए। 7 25 हो जाएगा 35 और 12 25 60, यानी हो गया 6000 का अनुपात आया यक्ष से। यानी पी का जो अनुपात है वो 6000 और क्यू का अनुपात आया यक्ष। अब जरा देखते हैं कि प्रश्न में पूछ क्या रहा है। कह रहा है यदि क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 50% अधिक हो, यानी जो क्यू को लाभ मिल रहा है वो अधिक मिल रहा है। क्यू को लाभ क्या है? अधिक मिल रहा है। किसका? पी का है। यानी पी का कितना परसेंट अधिक? 50% अधिक मिल रहा है। तो अगर बात करें कि पी का मान कितना है, ये है 6000 और 50% अधिक कर देंगे तो 150 हो जाएगा। अब ये इसे काट दीजिए, 15 छक्का 90 और ये हो गया 9000। इसका मतलब है कि क्यू कितना रुपया इन्वेस्ट किया होगा? 9000 रुपया। 50% अधिक है किसका? पी का। तो क्यू का रुपया आ गया आपका 9000। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो सबसे पहले इन सब सवाल में क्या करते हैं भाई, हम सबसे पहले करते हैं अनुपात ज्ञात करते हैं और अगर एक बार अनुपात ज्ञात हो गया तो बाकी हम प्रश्न लगा सकते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए क्या करा है। एक व्यवसाय में पी क्यू से आधा, क्यू आर के आधा निवेश करता है। देखिए पी क्या कर रहा है? क्यू से आधा, यानी यहां पर तीनों लोग हैं, पी क्यू और आर। और ऐसे सवाल में एक चीज आप समझ लीजिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं या तो कौन सबसे कम है या तो कौन सबसे ज्यादा है। ये ध्यान दीजिएगा। अगर कभी भी कहे कि पी क्यू से ज्यादा, पी क्यू से कम, क्यू आर से ज्यादा, क्यू आर से कम, तो इन 3 लोगों में, अगर यहां पर 3 लोगों की बात हो रही तो 3 लोगों में ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा कौन है या सबसे कम कौन है। तो आइए प्रश्न को पढ़िए। देखिए कह रहा कि पी क्यू का आधा और क्यू आर का आधा, इसका मतलब सबसे ज्यादा हुआ आर। तो आर को हम मान लेते हैं 100। क्या मान लेते हैं? 100। तो इसका मतलब हुआ कि आर अगर 100 निवेश करता है तो क्यू का कर रहा आर का आधा, इसका मतलब ये निवेश करेगा 50, करेगा ना। और अगर बात करें पी कितना निवेश कर रहा है तो क्यू का आधा, तो क्यू का आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और ये इसका मिल गया हमको अनुपात। तो जरा अनुपात निकाल लेते। तो जरा देखिए कितना हो जाएगा, 25 से करना 25, 25 दूना 50 और 25 चौको 100। अनुपात आया आपका 1:2:4 का। ये आपका अनुपात आया, ठीक है। अब देखिए क्या करा, 700 रुपया मासिक लाभ को यदि उसके बीच साझा किया जाता है, सॉरी 7000 है, 7000 यानी 7000 इन लोगों के बीच में साझा किया जा रहा भाई, तीनों लोगों के बीच में 7000 रुपया। तो क्या कर रहा है, आर का हिस्सा बताओ। अब आर का हिस्सा कितना है भाई? 4 है। तो आर का हिस्सा 4 है और कुल हिस्सा कितना है? तो 4 2 6 1 7 गुणे 7000। तो इससे कट जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई? 1000 गुणे 4000। इसका मतलब आर कितना निवेश किया होगा? 4000 रुपया। तो आर का भाग आया 4000। ऑप्शन नंबर आपका डी है। अगर पूछता बताओ जरा सा कि क्यू का कितना भाग है तो क्या कर देते? 2/7 गुणे 7000। तो क्यू का भाग आ जाता 2000 और अगर वही इसका निकाल लेते तो इसका आ जाता 1000, आ जाता ना।
और अगर कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी कह देता है, जरा बताओ पी और आर का कुल कितना है, तो पी और आर का कितना, तो इसका हुआ 4000 और इसका हुआ 1000, तो कुल ले दे करके कितना हो जाएगा भाई 5000। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। तो इन सब क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या देना है कि कौन ज्यादा है या कौन कम है। तो यहां पर पता चला कि आर की वैल्यू ज्यादा है, जिसका ज्यादा हो जाएगा उसको मान लेंगे 100। अगर कम होता तो क्या मानते, कम वाले को मान लेते 100। वहां पर बढ़ाना रहता, यहां पर घटाना है, तो इसको हमने मान लिया 100 और वहां से हमने सबसे पहला काम किया, अनुपात ज्ञात कर लिया। और जब अनुपात ज्ञात कर लिया तो आपको बांटने आता है, आपने वही काम कर दिया, बांट दिया आर का हिस्सा, है ना। तो कुल हिस्सा बटे आर का, तो कुल हिस्सा 4 है, मतलब कुल भाग है 4, अरे सॉरी 7 और 4 का 4 ये है आर का हिस्सा। ठीक है, आंसर आ गया आपका 4000। अब समझते हैं अगले प्रश्न को। ये हो गया आपका दूसरा वाला प्रश्न। ठीक है, अब अगले प्रश्न में देखिए क्या करा है। यक्ष और वाई ने एक व्यवसाय आरंभ किया और यक्ष ने लगाया 8000 रुपए का निवेश किया और वाई ने 10,000 रुपए का निवेश किया और जेड भी है, यानी तीनों लोगों को लिख लेते हैं, यक्ष वाई और जेड। तो यक्ष ने कितना निवेश किया भाई 8000 रुपया, वाई ने निवेश किया है 10,000 रुपया और देखिए करा 6 महीने बाद जेड ने निवेश किया 6,000 रुपया। तो सबसे पहले रुपया लिख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग रुपया लिख लेते हैं, उसके बाद से देखा जाएगा कि कितने समय के लिए इन्होंने इन्वेस्ट किया है और कितने समय की बात हो रही है। तो जरा देखिए करा निवेश के बाद व्यवसाय में शामिल हो गया और 3 वर्षों में, कितने वर्षों में 3 वर्षों में, अर्थात ये कितने वर्ष तक लगाया है 3 वर्ष में, ये कितने वर्ष में 3 वर्ष में, 6 महीना बाद जुड़ा है ना, 6 महीना बाद जुड़ा है, तो इसका मतलब है कि ये 2.5 साल तक लगाया होगा। 6 महीना बाद जुड़ा है तो 2.5 साल तक लगाया होगा ये अपना रुपया। अब इसी का अनुपात ज्ञात कर लीजिए, क्यों, क्योंकि 3 साल की बात हो रही थी, इसी वजह से हमने 3 किया और ये 6 महीना बाद लगाया था। तो जरा देखिए क्या हो जाएगा भाई, ये 3 जीरो से पहले 3 जीरो हटा लीजिए, है ना। उसके बाद से क्या हो जाएगा, ये देखिए 3 से ये 3 दूना 6, आपका क्या आ जाएगा। और देखिए ये 2 चौको 8, 2 पच्चे 10 और 2 एक 2, आपका आया 4:5:2.5, ये अनुपात आया। अब दशमलव को हटा लेते हैं तो 10 का गुणा कर देते तो हो जाएगा 40:50:25 और 5 से गुणा कर देंगे तो 5 8 40, 5 दाएं 50, 5 25 25, आपका अनुपात आया 8:10:5 का। ये है यक्ष वाई और जेड का। अब देखिए वर्ष के अंत में इसे कितना मिल रहा है, तो इसे मिल रहा है 9660 रुपया, कुल मिला 9660 रुपया 3 साल बाद। तो किसका हिस्सा पूछ रहा है, जेड का हिस्सा बताओ। तो जेड का हिस्सा है 5, तो 5 कर लेंगे, अब बटे कुल न करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 5 15, आप 15 8 23 अगुड़े 9660, ये ना हो जाएगा। अब जरा 23 से 9660 को डिवाइड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 23 तिहाई 4 बार में कटेगा, तो 4 तिहाई 12 और 4 दूना 8 1 9, ये हो गया आपका 4 और 23 दूना 46, ये कट गया, ये 420 बार में कटा तो 5 गुणे 420 आया और यही गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 पच्चे 10 और 5 चौको 20 और 1 2100 रुपया। इसका मतलब है कि जेड का कितना रुपया आया, 2100 रुपया आया, आपका आंसर जो दूसरा है। ठीक है, ये जेड का हिस्सा आया। अगर पूछा होता वाई का हिस्सा बताओ तो क्या हम करते, तो 10/23 गुणे 9660 रुपया, ये हमारा है, ये जेड का हिस्सा है। अगर हमको वाई का निकालना होता तो वाई का निकाल लेते, एक्स का निकालना होता एक्स का निकाल लेते। तो यहाँ पर मैटर समझना क्या है कि वो कितने दिन के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। यहाँ पर कभी कभी हम जल्दी में क्या कर देते हैं ना, अंत में सवाल नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पर अंत में क्या बोला कि 3 साल बाद, तो 3 साल बाद का मतलब हुआ कि 3 साल और ये 6 महीने बाद इन्वेस्ट किया था तो 2.5 साल के लिए किया। जब कहा होता कि वर्ष के अंत में तो 21 साल होता, तब ये गुणे 1 हो जाता और ये केवल 6 महीने के लिए, तो ये 12 महीना हो जाता, 12 महीना होता, ये 6 महीना हो जाता। ठीक है, तो ये ध्यान देना है आपको। तो अनुपात निकालने में इस बात का ध्यान देना है। तो इसका आंसर हो गया आपका 2100, ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर दूसरा।
तो इन सब सवालों में आप देख रहे होंगे कि एक चीज इसका कॉमन है, क्या? रेशियो निकालना है। अगर रेशियो आपको निकालने आ गया या वो बातें समझ में आ गई तो फिर आपको सवाल लगाने में कोई विशेष दिक्कत नहीं होने वाली है। अगला देखिए कह रहा है कि XYZ 415 रुपए के वार्षिक किराए पर एक खेत लेते हैं। कुल रुपया कितना है? 415 रुपया है और तीनों लोग हैं X, Y और Z है। कह रहा है X उस खेत में 25 गाय को 6 महीने, यानी 25 गाय को ये 6 महीने में चरा रहा है। और Y क्या कर रहा है भाई? 40 गाय को 8 महीने में, 40 गुणे 8 हो गया। और Z क्या कर रहा है? 30 गायों को पूरे वर्ष, यानी 30 गाय को पूरे वर्ष का मतलब होता है 12 महीने। तो सबसे पहले इसका हम लोग ज्ञात कर लेंगे अनुपात। तो जरा देखिए अनुपात ज्ञात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? ये 5 पचे 25, 5 से काटी 5 अट्ठे 40 और 5 छक्को 30, है ना। अब जरा देखिए 2 तिहाई 6, 2 चौको 8 और 2 तिहाई 6 और कटेगा क्या कुछ? देखिए ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 अनुपाते 8 चौको 32 अनुपाते 12 तिहाई 36। अब यहाँ पे कुछ ना कटेगा, है ना। तो आपका अनुपात आ गया 15 अनुपाते 32 अनुपाते 36। अब जरा देखिए आपको क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है Y का हिस्सा कितना है। तो जरा बताइए Y का हिस्सा है 32, तो 32 बटा क्या कर देंगे? तीनों को ऐड कर देंगे तो 36 प्लस 32 प्लस 15 गुणे रुपया कितना दे रखा है? 415। तो जो ये आपका आ जाएगा वो आपका हिस्सा कितना आ जाएगा? किसका आ जाएगा? Y का। ये Y का हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा? ये 30 30 60 और 60 8 68 और 68 10 78 5 83 और 83 से कटेगा 5 बार में। 83 25 415। हाँ, अब फिर 5 बार में कटेगा। अब 2 पच्चे 10 और 5 तिहाई 15 1 16 160 रुपया आपका आंसर आया 160 रुपया। ये है किसका हिस्सा? Y का हिस्सा। ये Y का हिस्सा है 160 रुपया। अगर हम लोग निकालते X का हिस्सा तो 15 बटा इतना कर देते गुणे 415, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए जरा अगला प्रश्न क्या है। कह रहा है A और B क्रमशः 12,000 और 6,000 का निवेश कर साझेदारी का एक बिजनेस शुरू करते हैं। A और B दो लोग हैं, निवेश A और B। कह रहा है कि 12,000 और 6,000 का निवेश करते हैं। ये 12,000 का कर रहा है और ये 6,000 का कर रहा है निवेश। 8 महीने के बाद से 15,000 रुपए का निवेश C भी करता है, यानी C भी आ गया 8 महीने के बाद से और 15,000 का निवेश कर रहा है। सबसे पहले रुपया लिख लेते हैं। अब देखते हैं क्या करा कि कितने दिन बाद, 2 साल बाद। तो 2 साल का मतलब हुआ कि 24 महीना कर रहा है, 24 महीना कर रहा है। और C जो आया वो 8 महीने बाद आया है, तो केवल 16 महीना न किया होगा, केवल 16 महीना न किया होगा। तो 16 महीना का निकाल लेंगे तो देखिए 3 0 से 3 0 3 0 हट जाएगा अनुपात ज्ञात करने में, ठीक है। उसके बाद से जरा देखिए क्या हो जाएगा भाई। ये हो जाएगा 6 दूना 12 और ये कट जाएगा और ये कितने बार में कट जाएगा? ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5, है ना, क्योंकि 3 पच्चे 15 और 2 अट्ठे 16 ये हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा? 24 दूना, इसको भी काट लेते हैं। 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24 और 8 एक नाम 8। आपका हो गया 6 अनुपाते 3 अनुपाते 5 बचा है ना, केवल 5, यानी आ गया आपका अनुपात 6 अनुपाते 3 अनुपाते 5। अब देखिए जरा सा हिस्सा आपको किसका बताना है। कह रहा अंत में 33,600 रुपए का लाभ हुआ है। 33,000 कुल लाभ 33,600 रुपया। अब जरा देखिए 33,600 लाभ हुआ तो C का भाग पूछ रहा है। तो C का भाग कितना? 5 अब बटा 5 3 8 6 14 गुणे कुल रुपये हुआ है 33,600। तो जरा कर लीजिए कितना हो जाएगा? 14 दूना 28 हो जाएगा और ये हो गया 5 56 14 चौको 56, ये हो गया 2 0।
अब यहाँ पर इसका गुणा कर लेंगे तो 2 जीरो पहले है वो लिख देंगे। अब 5 चौक को 20, 2 आया 5 दूना 10, 2 12, 12,000 रुपया आया। सी का भाग आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बस आपको इन सब सवालों में आपको देख रहे होंगे कि क्या ध्यान देना है कि वर्ष के अंत में कर रहा है कि 2 वर्ष की बात कर रहा है कि 3 वर्ष की बात कर रहा है। यहाँ पर 2 वर्ष की बात हो रही थी और सी 8 महीने बाद आया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर 12,000 रुपया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका अगला प्रश्न क्या है। हाँ जरा देखिए अगला प्रश्न। देखिए क्या कर रहा है, पी क्यू और आर 35,000, 45,000 और 55,000 लेकर के आ रहे हैं। पी क्यू और आर 35,000, 45,000 और 55,000 ये लेकर के आ रहे हैं और क्या कर रहा है कि 40,500 वार्षिक लाभ हो रहा है। संगत हिस्सा बताइए, माने अलग अलग हिस्सा बताइए। अब देखिए इनका कुल लाभ हुआ है 40,500 रुपया। सबसे पहले आप क्या ज्ञात कर लेंगे, इन लोगों का बोलिए अनुपात ज्ञात कर लेंगे कि नहीं, अनुपात ज्ञात हो जाएगा। और ये हो जाएगा 5 7 35, 5 9 45 और 5 रही 55, ये आपका हो गया अनुपात। अब जरा बताइए अगर अलग अलग पूछ रहा तो पहले का भगवा हो जाएगा 7/11 9 20 7 27 गुणे 40,500। बोलिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोले हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये पी का हिस्सा हो जाएगा। क्यू का हिस्सा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 9/27 गुणे 40,500। अगर आर का हिस्सा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 11/27 गुणे 40,500। बोलिए हिस्सा होगा कि नहीं। तो तीनों का हिस्सा आप यहां पर कैलकुलेशन करके निकाल लीजिए। तो आपको समझना क्या था कि कितना रुपए लोग लेकर के आए, इन्वेस्ट किए। सबसे पहले हम उसका ज्ञात कर लेंगे अनुपात, और जब हमको अनुपात ज्ञात हो जाएगा तो कुल रुपए में हम उनको अलग अलग बांट देंगे और अब हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं फिर अगले प्रश्न पर और समझते हैं कि अगले प्रश्न, और इसको थोड़ा सा टाइप को है ना हल्का सा चेंज करते हैं। जरा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए करा सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए 6,000 इन्वेस्ट किया। एक लड़की है सुरभि, ये इन्वेस्ट कर रही है 5 महीना के लिए 6,000 रुपया। और अगर बात करें कि एक है उर्वा और इसने 6 महीना के लिए इन्वेस्ट किया कितना 5,000, तो पूछ रहा है कि लाभ दोनों में लाभ का अनुपात क्या होगा। तो जरा देखिए दोनों में लाभ का अनुपात ज्ञात कर लेंगे तो यही हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 छक्के 30,000 और ये हो जाएगा 6 पचे 30,000। तो जरा बताइए दोनों का अनुपात क्या आया 1:1, अर्थात बराबर का लाभ मिलेगा किसको, सुरभि और उर्वा को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1:1। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था, ये एएलपी का क्वेश्चन था। ठीक है, रेलवे में। अगले क्वेश्चन को देखिए। अब अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या करा, पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 5:13 के अनुपात में निवेश किया है। एक बंदा पी है और एक बंदा क्यू है, 5 और 13 के अनुपात में डिवाइड कर रहे हैं, बांट रहे हैं। यानी ये हो गया 5x और ये बात करा अगर 13x के अनुपात में लोग बट रहे हैं। ठीक है ना। अब क्या करा कि क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली। क्यू क्या कर रहा है 6 महीने तक लगाया है और 6 महीने बाद पूंजी निकाल ली। यदि उन्होंने अपना लाभ 25 और 26 के अनुपात में साझा किया हो तो पी की राशि क्या होगी। अब मान लेते हैं कि पी लगाया हो अगर ये x महीने तक, मान लेते हैं के महीने तक। पी कितने महीने तक लगाया हो, के महीने तक। और जो क्यू है वो कह रहा कि 6 महीने बाद, तो 6 महीने बाद निकाल लिया तो इसका मतलब 6 महीने तक लगाया होगा कि नहीं लगाया होगा। बोलिए 6 महीने तक लगाया होगा। और वर्ष के जो अंत में लाभ हो रहा है वो हो रहा है आपका कितना 25 और 26 के अनुपात में। इसका मतलब जरा देखिए, जरा समझिएगा कि पी का भाग कितना है 5 और ये लगाया x महीने के लिए। क्यू का भाग है 13 और ये लगाया है कितने महीने के लिए 6 महीने बाद। तो 6 महीने बचा है, तो 6 महीने बाद का मतलब हुआ कि 12 - 6 यानी 6 महीने के लिए लगा रहा है। और लाभ कितना हो रहा है 25/26। इसी को निकाल लीजिए। जरा देखिए क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 13 दूना 26 और 2 तिहाई 6 और 5 पचे 25 और 5 तिहाई 15। तो इसका मतलब है x का मान है 15। तो P
15 महीने के लिए लगाया होगा, क्यू 6 महीने के लिए लगाया होगा, तब जाकर के इनका जो लाभ का अनुपात आया होगा वो 25:26 का अनुपात आया होगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। तो ऐसे सवाल में क्या करना है आपको समझ में आया कि ये देखना है कि पी कितने दिन तक लगाया। पी का पूछ रहा था तो मान लेते पी x दिनों के लिए लगाया हो, x महीने के लिए लगाया हो, और क्यू का रहा था 6 महीने बाद, तो क्यू का 6 महीने, और बाद में जो लाभ आएगा उसी को हम बराबर कर देंगे जो अनुपात दिया रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब अगले सवाल को चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, करा ए और बी 5,000 और 50,000 है। ए और बी 50,000 और 60,000 का निवेश करके एक साझेदारी में आते हैं। ए बी है, ये 50,000 का इन्वेस्ट कर रहा है और ये 60,000। ठीक है, और x महीनों के बाद सी भी आ जाता है, यानी सी भी एक लड़का है, वो भी क्या x महीनों के बाद आ रहा है। और सबसे पहले रुपया हम देखेंगे कितना रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, 70,000 रुपया। हम बोले ना सबसे पहले आप रुपया देख लीजिए, 70,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है। अब देखिए करा वर्ष के अंत में लोगों को लाभ हो रहा है 20, 18 और 21 के अनुपात में, यानी यहाँ पर अनुपात दे रखा 20, 18 और 21 के अनुपात में इनको हो रहा है। अब हमको यही समझना कि कौन कितना दिन तक लगाया है, कौन कितने दिन तक लगाया है। तो जरा देखिए अगर ये बात करा जाए तो ये कितने दिन तक लगाया है, वर्ष के अंत की बात कर रहा है ना, तो ये 12 महीने के लिए लगाया है। ये मान लेते हैं कि कह रहा है कि बी क्या किया, x महीनों के बाद से सी जुड़ा, तो इसका मतलब है कि 12 - x, और बी क्या कर रहा है कि x महीने पहले निकल जा रहा है, और वो समैया दोनों का बराबर है। जितने दिन बाद ये जुड़ रहा है, जितने दिन बाद ये जुड़ रहा है सी, उतने दिन बाद उतने दिन पहले बी निकल रहा है, तो इसका मतलब है ये भी हो जाएगा गुणे 12 - x, क्योंकि ये निकल जा रहा है ना, पहले ये निकल जा रहा है और ये जुड़ रहा है। अब इसी का अनुपात ज्ञात कर लीजिए। तो जरा देखिए ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 4 0 से सबको ये हटा दीजिए, ये हो जाएगा 12 × 5 = 60, है ना, अनुपात ये हो जाएगा 6 × 12 - x अनुपात 12, अरे ये 7 × 12 - x। और यही अनुपातवा किसके बराबर में दिया है, 20:18:21 के, बोले दिया है कि नहीं। अब x की वैल्यू ज्ञात करनी है, कोई सा भी दो मान ले लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए, चाहे इसको इसके साथ ले लीजिए। मतलब क्या है जरा देखिए, तो हम कर लेंगे 60/6 × 12 - x बराबर। अब जरा देखिए ये a का और b का हिस्सा हम लेकर के चल रहे हैं, तो a है और ये b है और ये c है, तो क्या हो जाएगा भाई 20/18। अगर हम a और c को लेकर के चलते तो हम 20/21 करते, लेकिन यहां पर हम क्या करते 60/7 × 12 - x करते यहां पर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 6 दहाई में हो जाएगा 60, और 10 दूना हो जाएगा 20, और 2 9 हो जाएगा 18, यानी 1:9 का अनुपात आया। ठीक है, तो ये 9 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, यहां पर लिख लेते हैं 9 = 12 - x इधर आएगा, 9 उधर जाएगा, तो 12 में से जब 9 घटेगा तो आ जाएगा 3 महीना। कितना आ जाएगा, 3 महीना। इसका मतलब है कि 3 महीने बाद ये जुड़ रहा है और ये 3 महीने पहले निकल रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 महीना। ठीक है, और अगर आप इस पर भी रख सकते हैं, ए और सी वाले पर भी रखेंगे तो इसका मान 3 ही आएगा, नो डाउट। तो आपको ये समझना था। तो यहां पर क्या दे दिया था, अनुपात दे दिया था, और बोला था कि बी कुछ महीने पहले निकल जाता है और सी कुछ महीने बाद जुड़ता है, वो महीना बराबर है, और वो महीना है कितना, 3 महीना। ठीक है, तो सबसे पहले इन सब सवाल में फिर से बताया आपको, अनुपात ज्ञात कर लीजिए, और अनुपात दिया था, हमको पूछ रहा था इसमें महीना, हमने बता दिया अनुपात के सहारे से कि कितने महीने बाद वो जुड़ा होगा। अब अगले क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। देखिए क्या करा, पी और क्यू 1400 और 1800 के निवेश के साथ एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं, यानी पी और क्यू है, पी और क्यू, ये 1400 और ये 1800 का निवेश करते हैं। अनुपात ज्ञात कर लीजिए, कितना हो जाएगा भाई, ये 7 का अनुपात आ जाएगा और ये 9 का है ना। चलिए, वे लाभ के आदेश से के व्यवसाय के संचालन के लिए रखते हैं और शेष हिस्से को अपने निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। आधा व्यवसाय चलाएंगे और आधा लाभ बांटेंगे। ठीक है, इसका मतलब हुआ, अगर बात करें अलग, अब यहाँ पर अलग अलग तब रुपया निकाल लीजिए, तो हई हो जाएगा 7x रुपया, आई हो जाएगा 9x रुपया। आज जब आधा ये रखते हैं व्यवसाय के लिए और आधा लाभ बांट लेते हैं, तो आधा का मतलब यही ना हुआ,
यानी ये आ गया P का हिस्सा आ गया 7x/2 और Q का हिस्सा आ गया 9x/2। अब जरा देखिए अंत में क्या कर रहा है, यदि लाभ में उनके हिस्से का अंतर 47 है, दोनों का अंतर यानी 7x/2 माइनस 9x/2 का मनवा है 47। क्या है 47। जरा इसको सॉल्व कर लिया जाए हम लोग तो क्या आंसर आ जाएगा, ये जरा देखिए दोनों का अंतर। अच्छा एक चीज और है, अंतर जब भी लेते हैं तो बड़े में से, क्योंकि अंतर बोला ना तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं। तो जरा देखिए यहां पर हम ये लिख दे रहे हैं 9x/2 माइनस 7x/2। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एलसीएम हो जाएगा और ये हो जाएगा 9x माइनस 7x बराबर 47 के। तो ये हो जाएगा 9x में से 7x जाए 2x और 2x से 2 से 2 कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा आपका 47। और x बराबर 47 आ गया तो आपको क्या पूछ रहा है, कुल लाभ बताइए। अब जरा समझिएगा कुल लाभ कितना है, तो ये जरा बताइए लाभ का अनुपात 7 और 9 के अनुपात में आया ना, तो 7x प्लस 9x कर देंगे तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 7 16x, अर्थात 16x का लाभ इनको मिला दोनों लोगों को मिला करके। और x का मनवा है 47 तो 16 गुणे 47 कर देंगे, 16 गुणे 47 कर देंगे और 16 का 47 में जब गुणा आपका कर देंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 752 रुपया। ठीक है, तो ये आपका पूछ रहा था। तो इसमें आपने क्या किया, सबसे पहले दोनों का अनुपात ज्ञात कर लिया, उसके बाद से आधा वो व्यवसाय के संचालन के लिए रख रहे थे, आधा लाभ के लिए, तो लाभ हुआ यही। अब दोनों का अंतर दे रखा था 47, हमने x की वैल्यू ज्ञात कर लिया। और जब x की वैल्यू ज्ञात कर लिया तो आपको लाभ का अनुपात पता है, लाभवा का अनुपात 7x/2 है। और जब इसी का अनुपात ज्ञात करेंगे ना तो जरा देखिए 7x/2 का अनुपात 9x/2 से करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, मिला जुला करके 7:9 ही आएगा। ठीक है, तो 7 का अनुपात है P का लाभ और Q का है 9 का, अब दोनों का 9 7 16 का, दोनों का पूछ रहा था तो 16 में 47 का गुणा कर दिए। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 752। तो अब समझते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, जरा कह रहा है A, B और C ने 2:3:5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया है और समय का अनुपात इतना है। देखिए A, B, C पूंजी कितना भाई इनका 2, 3 और 5 के अनुपात में। तो देखिए ये है पूंजी और समय कितने के लिए लगा है भाई 4, 5 और 6, मान लेते 4 महीने, 5 महीने और 6 महीने के लिए लगा है। तो कभी भी अगर ऐसा देता है तो आपको बता दें कि पूंजी में समय का गुणा कर देते हैं तो उनका अनुपात पता चल जाता है कि किस अनुपात में उन्हें क्या पूछ रहा लाभ मिलेगा। तो जरा देखिए 2 चौक को 8, 5 तिहाई 15 और 6 पचे 30, यही उसका हो जाएगा अनुपात। तो 8:15:30 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो कभी भी ऐसा देगा तो आप ये तो जानबे कर रहे होंगे, तो पूंजी का समय से गुणा कर दीजिए, वही उनका वर्ष के अंत में लाभ के अनुपात होगा। अगला जरा देखिए क्या कर रहा है, तरुण और तपन ने क्रमशः 13,000 और 19,500 के निवेश से एक साझेदारी शुरू की। बोले ना कि तुरंत जो चीज कर रहा है तुरंत लिख दीजिए पहले तरुण और तपन। तो तरुण कितना खर्च कर रहा है भाई 13,000 रुपया और तपन कितना खर्च कर रहा है 19,500 रुपया कर रहा है ना। और अब देखिए क्या कर रहा है, लेकिन कुछ वित्तीय स्थिति के कारण तपन को 8 माह के बाद अपना निवेश वापस लेना पड़ा। 8 माह तक ये लगाया है और 4 महीने नहीं लगाया, लेकिन ये पूरा का पूरा साल भर लगाया। कह रहा है कि 12 महीने तक लगाया, क्योंकि 12 महीने के बाद से लाभ पूछा जा रहा है, अनुपात पूछा जा रहा है। तो जरा देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, ये हो गया ना। देखिए क्या आ गया 130 गुणे 3 का अनुपात आ गया 195 गुणे 2 से। तो जरा 2 से इसको काट दीजिए, तो 2 छक्के 12 और 1 बचा ना, तो 2 पच्चे 10। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 5 से काटिए तो 5 का नाम 5 तिहाई 15, अब 5 तिहाई 15 और 4 5 9 45, 13 तिहाई 39। आपका अनुपात क्या आया 3:3 का, अर्थात 1:1 का, यानी बराबर। तरुण और तपन का क्या आया बराबर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये पूछ रहा था। तो तरुण ने कितने दिन के लिए लगाया था 12 महीने के लिए, तपन ने कितने दिन का 8 महीने तक लगाया, 4 महीना छोड़ दिया। पूछ रहा था कि बताओ अनुपात क्या होगा, तो अनुपात आपका आ गया 1:1 आ गया। ठीक है, ये हो गया।
अब अगला प्रश्न पर देखिए क्या कह रहा है कि रामदास ने एक कॉस्मेटिक व्यवसाय में 90,000 का निवेश किया। कुछ महीने बाद श्यामदास 30,000 रुपया लगा करके साझेदार हो गया। यानी एक है रामदास और एक है श्यामदास। और रामदास कितना लगा रहा है? 90,000 रुपया लगा रहा है। और श्यामदास कितना लगा रहा है? 30,000 रुपया लगा रहा है। और क्या कर रहा है कि वर्ष के अंत में कुछ लाभ लेकर के 4:1 में अनुपात हो गया कुछ, लेकिन कुछ महीने बाद श्यामदास लगाया। यानी रामदास लगाया 12 महीने के लिए और ये 12 - 6 महीने के लिए लगाया होगा। तो क्योंकि कुछ महीने बाद हमें महीना पता नहीं है और वो महीना पूछ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का सबसे पहले हम अनुपात ज्ञात कर लें। तो जरा देखिए ये 4 0 से 4 0 हट जाएगा ना। 3 त्रिका 9, तो ये हो जाएगा 12 तिहाई 36 का अनुपात आ जाएगा 12 - 6 से। अब देखिए क्या करा, और वर्ष के अंत में इन लोगों को 4:1 के अनुपात में इनको मिल रहा है। तो 4:1 के अनुपात में मिल रहा है, अर्थात 36/12 - 6 बराबर 4/1 के। बाद में हम यही करेंगे। तो जरा देखिए क्या हो जाएगा, 4 × 9 = 36 और इधर गुणा कर देगा तो 9 = 12 - 6। और यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 3, क्योंकि इधर चला जाएगा तो x का मान है 3। यानी 3 महीने बाद श्यामदास क्या हुआ? जुड़ा होगा। कितने महीने तक जुड़ा होगा? तो 12 में से 3 घटा देंगे तो 9 महीने तक ये जुड़ा होगा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता था। यहां पर प्रश्न पूछा कि कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो 3 महीने। लेकिन अगर पूछ दिया होता कितने महीने तक श्यामदास लगाया, तो 3 को 12 में से घटाते तो आंसर आता 9 महीने तक श्यामदास ने लगाया। बात को समझिएगा, प्रश्न को अगर इतना अंतिम में घुमा देगा ना तो आपके आंसर गलत होने के चांस बन जाएंगे। अगर ये कहता है कि श्यामदास कितने महीने तक लगाया तो 9 महीने, कितने महीने बाद लगाया तो 3 महीने बाद, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 3 महीने। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, फिर अगले प्रश्न को समझते हैं। हाँ देखिए क्या कर रहा है अगला प्रश्न। श्री ए ने 28,000 रुपये का निवेश से शुरू किया। यानी ए है, कितने लोग हैं पहले देख लेते हैं, 3 लोग हैं, ए बी और सी। और ये 28,000 रुपये से शुरू कर रहा है, कोई बिजनेस शुरू कर रहा है, ठीक ना। कर रहा है बी इसी व्यापार 5 महीने बाद और सी उसके 2 महीने बाद। इसका मतलब ये हुआ कि ये 12 महीने के लिए लगाया और ये मान लेते हैं कि इसका रुपया है x, तो ये 7 महीने के लिए लगाया और इसका रुपया भी x है, तो ये मान लेते हैं कितने महीने के लिए लगाया? 5 महीने। अगला, और इसी का जो अनुपात आ रहा है वो कह रहा है कितने के अनुपात में है? 4x 2x और 3x, माने 4 2 और 3 के अनुपात में है ना। तो जरा देखिए अगर हम निकाल रहे हैं इसका अनुपात तो हम इसको मान सकते हैं ना 4x, ये 2x, क्योंकि वर्ष के अंत में यही इसको फायदा हो रहा है, तो 3x है, ठीक ना। और इसका ये रुपया है, इसको हम मान लेते हैं अलग, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। इसको सी ही मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, बी का हिस्सा है। बी 7 महीने के लिए लगाया और सी 5 महीने के लिए लगाया। तो जरा देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 28,000 × 12। ये बताइए ये जो इसका भाग है ये 4x के बराबर है कि नहीं है? अगर देखा जाए तो, क्योंकि a का भगवा ही तो 4x के बराबर 4 के अनुपात में है, तो हम x की वैल्यू निकालना है। तो जरा देखिए हो जाएगा 4 तिहाई 12 और ये हो जाएगा 3 और 3 0 पहले लगा दीजिए। 3 × 8 = 24, 2 आया 3 दूना 6 और 2 8, ये हो गया x। यानी हो गया x की वैल्यू आया 84,000 रुपया x का। तो जब अगर x आ गया 84,000 तो जरा देखिए यहां पर अगर हम इसका मान ज्ञात करें, हम इसका मान ज्ञात करें तो b का अनुपात क्या है? ये 7 के अनुपात में है ना। तो यहां पर अगर हम ज्ञात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा b × 7 अब बराबर ये 2 के अनुपात में है, तो 2 × x के अनुपात में है। तो x का मान है 84,000, तो b × 7 बराबर 2 × 84,000 के। और जब यहीं से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 × 9 = 7 दूना 14 और 12 दूना 24, यानी b का रुपया आ गया 24,000 रुपया, b का आ गया। और वही जब c का मान ज्ञात करेंगे तो c × 5 है और 21 अनुपात में 3x के अनुपात में है। आज जब c × 5 कर लेंगे तो 3 × x की वैल्यू है 84,000, तो 84,000 यहाँ पर रख देंगे और 5 से इसको हम काट लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये 5 × 1 = 5 और 3 बचा ना, तो 3 और 5 × 6 = 30 और 5 × 8 = 40, 2 0।
और इसका गुणा कर लीजिए। अब 2 जीरो पहले रहेगा और 3 8 24, 2 आया 3 छक्के 18, 2 20 और 2 आया 3 एक नम 3 2 5, 50,400। यानी बी कितना लगाया होगा 24,000 और सी का है 50,400। ऑप्शन नंबर पहला। अब अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रहा है, कि 5 वर्ष पहले एक कंपनी को उसकी पूंजीगत निवेश का 60% का नुकसान हुआ। यानी ये कोई कंपनी है और इसे 60% का क्या हो रहा है भाई, नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है 5 साल पहले। ठीक है, अब क्या कर रहा है जरा देखिए। अगले वर्षों में उन्होंने 2 चरणों में धनराशि की वसूली की। माने ये क्या किया कि 60% का नुकसान हुआ और ये 2 चरण में, चरण 1 और चरण 2 में ये वसूली कर रहा है। तो जरा देखते हैं चरण 1 में कितना वसूली किया भाई। ये किया है 1 लाख रुपए का, ये 1 लाख रुपए का चरण 1 में वसूली किया और 80,000 रुपए का चरण 2 में वसूली किया। तो जरा कुल देखा जाए तो ये 1,80,000 का वसूली किया कि नहीं, 1,80,000 का इसने वसूली किया। और ये बताइए जब ये वसूली किया तो वही इसका भरपाई हुआ, अर्थात 60% भाग कहीं न कहीं जाकर के इसके बराबर है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए ये कह रहा है कि जब ये प्राप्त हुआ तो वही जो नुकसान वाला इसको हुआ था उस चरण 1 और 2 में वसूली किया, इसको मतलब इसको मिल गया। तो यही मतलब हुआ कि 60% बराबर अगर 1,80,000 के तो 100% बराबर कितना, ये हम निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा 100 गुणे 1,80,000 बटा 60। तो जरा देखिए इससे कट जाएगा 6 त्रिका 18, 3,000। तो ये 3,000 और 2 जीरो ये, इसका मतलब है कि 3 जीरो ये 2 जीरो ये टोटल हुआ आपका 3 लाख रुपया उसका प्रारंभिक आया था, सॉरी क्या था, प्रारंभिक पूंजी थी उसकी। क्वेश्चन ये पूछ रहा था। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि वही 60% का नुकसान हुआ, चरण 1 में उसने वसूली किया, चरण 2 में वसूली किया, कुल वसूल किया गया इतना। अब वही 60% के बराबर ही तो वसूल किया, उसको नुकसान हुआ वो वसूली जा करके कर लिया। और उसके बाद से पूछ रहा कि बताइए उसका पहला क्या था, तो पहला उसका रहा होगा 100। तो 60 बराबर अगर 1,80,000 तो 100 बराबर कितना, 3 लाख रुपया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 लाख रुपया। यानी उसकी पहले जो पूंजी थी वो 3 लाख रुपया रही होगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है ना, लेकिन है कुछ नहीं। कह रहा है एक स्पोर्ट एक्सेसरीज की दुकान में तुरंत पंजीकरण है तो 200 रुपए के प्रवेश शुल्क के साथ एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन होता है। यानी शुल्क कितना है, 200 रुपया। ठीक है, और क्या कर रहा, 300 प्रविष्टियों की उम्मीद कर रहे थे। मतलब कि एक दौड़ हो रहा था और उस दौड़ में प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए समझ ले 200 रुपया लग रहा था। ये उम्मीद की जा रही थी कि 300 लोग आएंगे। इसका मतलब है कि अगर बोला जाए तो कुल रुपया कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 60,000 रुपए की हमको उम्मीद है। कितना रुपया हमको मिल जाएगा, मतलब समझे। जैसे नहीं होता कि परीक्षा का फॉर्म आता है तो उम्मीद की जाती कि इस बार 10 लाख फॉर्म पड़ेंगे, 20 लाख फॉर्म पड़ेंगे, तो वैसे ही उम्मीद की जा रही है कि 300 लोग आएंगे और 200 रुपया देंगे तो कुल हो जाएगा हमको 60,000 रुपया मिलेगा। लेकिन देखिए हुआ क्या, हुआ ये कि प्रतियोगिता के दिन केवल 200 लोग आए। उम्मीद थी 300 के आने की, आए केवल 200 लोग। तो जब 200 लोग आए तो 200 लोग बाद 200 रुपया देंगे एक एक लोग, तो कितना हो जाएगा, 40,000 रुपया। बोली हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी चाहिए, मिलना चाहिए था हमको 60,000 रुपया। हम दिमाग में आस लगाए थे 60,000 का, मिला हमको 40,000। हमको नुकसान हुआ कितना, 20,000 का। पूछ क्या रहा है, तो 300 प्रविष्टियों की शुरुआती अपेक्षाओं की तुलना में उन्हें कितना रुपया कम मिला, जरा बताइए कितना रुपया कम मिला, 20,000 रुपया। यही इसका आंसर था। देखिए सवाल बड़ा लग रहा था लेकिन था नहीं। तो 300 की उम्मीद थी, आए 200 लोग, तो इसका मतलब 100 लोग नहीं आए, तो 200 के हिसाब से 20,000 का हमको क्या हुआ, नुकसान हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कई बार ऐसे परीक्षा में पूछता है और इसको हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए क्या कर रहा है, रबीना और सुनीति है, रबीना प्लस सुनीति। इसके पास कितना रुपया है भाई, 127 रुपया। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा सुनीति और अविनाश, सुनीति और अविनाश, इसके पास कितना रुपया है भाई, 153 रुपया। और क्या कह रहा अविनाश और रवीना, अविनाश प्लस रवीना, इसके पास कितना रुपया, 160 रुपया।
अब देखिए, कभी भी अगर ऐसा देता है क्वेश्चन तो सबसे पहले क्या कर लीजिएगा, तीनों को आप जोड़ लीजिएगा। तो देखिए रबीना रबीना 2 बार है, सुनीति सुनीति 2 बार है, अविनाश अविनाश 2 बार है। इसका मतलब है 2 प्लस रबीना, 2 गुणे रबीना प्लस सुनीति, सुनीति प्लस अविनाश, ये हो गया। कभी भी अगर ऐसा सवाल दे कि दो दो लोगों का अगर योग दे रहा हो या कभी कभी औसत दे देता है तो क्या करेंगे, बस औसत देता तो बटे 2 रहता है, इधर गुणे 2 हो जाता है। तो दोनों को सबसे पहले इन तीनों को इधर वाले को जोड़ लीजिएगा, तो ये 2 बार आ जाएंगे। इधर को जोड़िए तो 7 3 10 और ये 0 0 हो गया। और कितना हो गया, 5 2 7 6 13 1 14 को 4 1 आया और 3 1 4 440। अब 2 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 220 रुपया। इसका मतलब है रबीना सुनीता और अविनाश तीनों लोगों के पास मिला करके 220 रुपया है। अब पूछ किसका रहा है, तो जरा देखिए, पूछ रहा है कि रबीना के पास कितना है। हमको चाहिए रबीना का, लेकिन सुनीति और अविनाश का नहीं चाहिए। तो जरा देखा जाए कि सुनीति और अविनाश कहाँ है। तो सुनीति और अविनाश देखिए समीकरण नंबर 2 में है, इनका है 153 रुपया। इसका मतलब हम लिख सकते हैं रबीना प्लस सुनीति और अविनाश का रुपया हुआ 153, 153 बराबर 220। ये उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो क्या कर लेंगे, 220 और 153, ये 7 आया और यहाँ पर 11 में से 5 जा 6 67 रुपया। यानी रबीना के पास कितना रुपया है, 67 रुपया। अगर पूछता, आप देखिए यही ज्ञात कर लेंगे आप, रबीना सुनीति और अविनाश का जब कुल रुपया पता हो गया। अगर पूछता रबीना की जगह सुनीति का बताइए तो सुनीति को रखते और रबीना और अविनाश को निकालने की कोशिश करते। तो रबीना और अविनाश कहाँ है, तो रबीना और अविनाश यहाँ है 160 रुपया। 220 में से 160 घटा देते, 80 रुपया आ जाता, पता चल जाता कि सुनीति के पास 180 रुपया है। अगर वही अविनाश के पास निकालना होता तो हमें इन दोनों की जरूरत नहीं है, तो रबीना और सुनीति को हम निकाल लेते। तो रबीना और सुनीति है 127, तो 220 में से 127 को घटा देते, आपका आंसर वो आ जाता अविनाश का। ठीक है, तो इस सवाल को ऐसे लगा सकते। तो इसका आंसर हो गया 67 रुपया। रबीना के पास पूछ रहा था तो आपने बता दिया इसका 67 रुपया। अगला जरा देखिए, कह रहा है कि यन के पास के से पी अधिक धन है, माने यन के पास के से पी अधिक धन, ये एक प्रकार का धन है। ठीक है, तो यन के पास के से पी अधिक धन है, तो माने के से ज्यादा धन है। ठीक है ना, तो यन के पास, अब यन के पास ज्यादा धन होगा तब हमको के में जोड़ना पड़ेगा, तभी ना पता चलेगा इसके पास ज्यादा धन है। अगर हम के में नहीं जोड़ेंगे तो कैसे पता चलेगा कि ज्यादा धनी है। इसका मतलब के में कुछ हमने जोड़ा, उसके बावजूद भी तब जाकर के एन के बराबर हुआ। तो एन के पास के से पी ज्यादा धन है, ये हो गया। अगला क्या करा, एन और के दोनों की कुल धनराशि क्यू है, यानी एन प्लस के बराबर क्यू। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। करा के पास कितना धन है, हमको चाहिए के का, एन नहीं चाहिए। तो एन का वैल्यू क्या क्या है, के प्लस पी, तो यहाँ पर रख दीजिए के प्लस पी, ये हो गया एन का वैल्यू। प्लस के बराबर क्यू, के और के हो गया 2 के, और ये पी उधर जाएगा 75 हो जाएगा, तो क्यू माइनस क्या हो जाएगा पी। आप ये के है, के और के 2 के ना, अब के का मान निकाल लेंगे तो क्यू माइनस पी बटा 2, यही इतना रुपया है किसके पास, क्यू के पास। तो समीकरण 1 समीकरण 2, एन का वैल्यू यहां पर हटा दिया आपने, के का पता चल गया कि क्यू माइनस पी बटा 2 रुपया है। ठीक है, ये तो समीकरण सॉल्व करने वाला सवाल था, पता नहीं इस चैप्टर में कैसे आ गया है ना। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि सुमन, साक्षी और मयंक एक साझेदारी करते हैं। एक है सुमन, एक है साक्षी और एक है मयंक। और आपको बताया था कि ऐसे सवाल में सबसे पहले आप ये देखेंगे कि किसका पास ज्यादा है या किसके पास सबसे कम है, तो यही देखेंगे आप लोग। कह रहा सुमन साक्षी से 5 गुना, सुमन साक्षी से 5 गुना, अच्छी बात है, रहने दीजिए 5 गुना। कह रहा साक्षी मयंक के निवेश का 3/4 है, साक्षी मयंक के निवेश का 3/4 है, लेकिन हमको मयंक का नहीं पता है। तो मयंक का अगर हम लोग 100 मानेंगे तो कोनो हर्ज नहीं है। अब साक्षी के पास मयंक का 3/4 यानी 100 का 3/4 की 3/5 है, 3/5 है। तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, ये हो जाएगा 60, यानी हो गया साक्षी के पास 60 ही है
है ना। अब देखिए क्या कर रहा है कि सुमन के पास 5 गुना है साक्षी से, सुमन के पास ज्यादा है साक्षी का 5 गुना, माने अगर ऐसा 8 तो इसके पास 300 रहेगा, तब ना इसके पास 5 गुना है, यानी अनुपात मिल गया आपको 300 अनुपाते 60 अनुपाते 100 का। तो जरा देखिए क्या हो जाएगा, ये 0 0 0 15 यम 3 और 5, यानी अनुपात मिल गया आपको 15 अनुपाते 3 अनुपाते 5 का अनुपात मिल गया सुमन, साक्षी और मयंक। बस अब क्या ज्ञात करना है भैया, वर्ष के अंत में कुल लाभ 23,000 रुपया है, ज्ञात कर लेंगे तुरंत। तो साक्षी का भाग बताओ, साक्षी का भाग कितना है 3 बटा 5 3 8 आ 15 8 23 आ गुणे 23,000, 23 से ये 1,000 बार में कट जाएगा तो कितना आया 3,000 रुपया साक्षी के पास आया। तो 3,000 रुपया साक्षी के पास आया। अगर मयंक के पास पूछता तो 5 बटा 23 गुणे 23,000 तो आ जाता 5,000। अगर सुमन के पास पूछता तो कितना हो जाता 15,000 रुपया हो जाता। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान देना है कि किसका नहीं दिया गया या किसका ज्यादा या किसका कम है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो गया आपका 3,000। चलिए हाँ, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा मोहन ने कपड़ा व्यवसाय में 1 लाख रुपए का निवेश किया और कुछ महीने बाद सोहन 40,000 रुपया लगा करके, देखिए सबसे पहले एक मोहन है और अगला कौन है भैया, सोहन है। ठीक है, तो मोहन ने 1 लाख रुपया का 2.5 सैकड़ा हजार 10 लाख 1 लाख रुपया का निवेश किया, 12 महीनों के लिए निवेश कर रहा है और है क्या किया 40,000 रुपया लगाया और ये कुछ महीनों बाद आया, कुछ महीनों बाद का मतलब यही आया, और लाभ जो अंत में कमा रहे हैं सब ये 3:1 के लाभ में कमा रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि 1 लाख हो गया ना गुणे 12 बटा 40,000 गुणे 12 माइनस x, यही 3/1 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो जरा देखिए ये 4 0 से 4 0 कट जाएगा और 4 तिहाई 12 और 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर बचा 10, यानी क्या बच गया 10 और ये उधर गुणा कर देगा तो 12 माइनस x, तो x का मान निकाल लेंगे तो आ जाएगा आपका 2 महीना। इसका मतलब है कि सोहन 2 महीने। अच्छा अब देखिए ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा कि सोहन ने कितने महीने बाद व्यवसाय शुरू किया, तो सोहन ने 2 महीने बाद व्यवसाय शुरू किया, लेकिन अगर पूछता कि सोहन कितने महीने तक लगाया तो 12 में से 2 घटाते तो 10 महीने तक सोहन ने अपना रुपया लगाया और 2 महीने बाद लगाया। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि मोहन का रुपया निकाल लीजिए, सोहन का अलग निकाल लीजिए, जो अनुपात दिया था अनुपात में कर लीजिए, आपको महीना पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया। तो ये लास्ट में ना प्रश्न को कभी कभी चेंज कर देता है ऐसे। अब अगले सवाल पर चलिए, देखिए क्या करा, XYZ कंपनी है एक, अपने लाभ या हानि को अपने साझेदारों में कैसे बांटती है, जरा देखिए X Y और Z, ये 1/3 बांट रही है, 1/2 बांट रही है, 1/6 बांट रही है। तो इसको हम क्या कर लें, सीधा कर लेते हैं, ये बटे में तो इसको सीधा कर लेंगे तो 3 2 और 6 का जो लघुत्तम हो जाएगा 6, तो 6 से गुणा कर देंगे, सब में 6 से गुणा कर दीजिए सब में, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2:3:1, यानी X Y और Z का अनुपात आ गया 2:3:1 के अनुपात में आ गया। अब जरा देखिए क्या कह रहा है कि लास्ट में उसे 1,76,802 रुपया 1,76,802 रुपया टोटल इसे लाभ मिल रहा है। तो पूछ रहा Y द्वारा प्राप्त राशि बताओ, Y का राशिया हो जाएगा 3 बटा कुल ना, तो 3 बटा कुल माने 3 2 5 और 1 6 आ गुणे कितना 1,76,802 रुपया जो आएगा, गुणा भाग कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये तो इजी सवाल हो गया है ना, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और थोड़ा सा अलग क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ देखिए क्या करा 1600 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करिए, यानी 1600 रुपए को हम लोगों को बांटना है किस प्रकार, इस प्रकार कि पहले भाग के 7वां पहले। अब देखिए
एक x हो गया, एक y हो गया और एक क्या हो गया, z हो गया। पहले भाग का 7वां, यानी पहला मान लेते हैं अगर x है तो इसका 7वां भाग, 7वां माने बटे 7 करते हैं। दूसरे भाग का 5वां, दूसरा है ये, यानी इसका 5वां भाग। और तीसरे भाग का 4था माने ये सब एक दूसरे के बराबर हैं। ध्यान से समझिएगा, पहला दूसरा तीसरा भाग हमने मान लिया, पहला भाग का 7वां, दूसरे भाग का 5वां, तीसरे भाग का 4था, तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अनुपात का नियम कहता है कि अगर ऐसा कुछ है तो यही अनुपात हो जाता 7:5:4। 7:5:4 जो इसके नीचे होता है वही इनका अनुपात हो जाता है। अब अगर आप देखिए कि किसका, सबका ऐसा पूछ रहा है तो पहले का ऐसा निकाल लेते हैं, यानी पहले का ऐसा है x का है ना, तो x का ऐसा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7/7 12 4 16 गुणे 1600 रुपया, और यही हो जाएगा, ये 100 बार में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 700 रुपया। दूसर का भगवान निकाल लेते हैं y का, तो y का हो जाएगा 5/16 गुणे 1600, और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 500 रुपया। तीसर का भगवान निकाल लेंगे z का, तो z का है 4/16 गुणे 1600, और ये हो जाएगा 400 रुपया। यानी आपका आ गया कि 700, 500 और 400 रुपया। आपका आंसर हो जाएगा 754, ऑप्शन नंबर दूसरा। तो ये आपको समझना है कि अगर इसमें क्या मैटर था समझने का, वो ये वाली लाइन थी कि कहा कि पहले भाग का 7वां भाग, पहले का 7वां भाग, दूसरे का 5वां और तीसरे का 4था भाग एक दूसरे के बराबर है, हमने कर दिया बराबर, और वहां से ये वाला अनुपात ज्ञात कर लिया, क्योंकि आपको पता है कि नीचे वाला अनुपात डायरेक्ट उसके अनुपात के बराबर होता है, तो 7, 5 और 4 के अनुपात के बराबर हुआ। भाग आपको निकालने आता है और भाग हमने भी आपको निकाल करके दिखा दिया। आंसर आ गया आपका 700, 500 और 400। ठीक है, देखिए ऐसे ही एक सवाल और है, एकदम हूबहू एकदम ऐसे ही सवाल है, तो इस सवाल का आंसर आप बता दीजिएगा। देखिए क्या कर रहा है कि 3740 रुपए को बांटना है, कह रहा है कि यहां पर भी 3 लोग हैं, x, y और z, और क्या कर रहा है कि पहले का आधा, दूसरे का तिहाई और तीसरे का 6वां भाग एक दूसरे के बराबर है। तो अनुपात क्या आ जाएगा भैया, x, y और z का अनुपात क्या आ जाएगा, 2:3:6 बोलिए आ जाएगा कि नहीं। जिसका भाग का मान पूछेगा, अगर पहले भाग का मान पूछेगा तो 2/3, 2 5 6 11, तो 2/11 गुणे इतना, दूसरे का हो जाएगा 3/11 गुणे इतना, तीसरे का हो जाएगा 6/11 गुणे इतना। आंसर बता देंगे कितना, तो बता दीजिएगा। ठीक है, तो कुछ सवाल ऐसे हैं जो समझाने की जरूरत है, अगर आपको समझ में आ गया तो सवाल लग जाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन आपकी रेलवे में, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। कह रहा है एक भागीदारी फर्म में तेजल की हिस्सेदारी 40% है और अशांक की हिस्सेदारी 60% है। यदि तेजल वार्षिक तौर पर कितना है भाई, कायदा सैकड़ा हजार 10 लाख रुपया। अब जरा देखिए, एक है तेजल और एक है अशांक, ये 40% लगा रहा और ये 60%, और यही 40% बराबर किसके है, 10 लाख रुपया के। कायदा सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख। तो पूछ रहा है कि अगर तेजल का 40% अगर 10 लाख के बराबर है तो अशांक का भी तो कुछ होगा ना। तो 40% बराबर अगर 10 लाख तो 60% बराबर कितना, तो गुणा कर लीजिए ना, 60 गुणे 10 लाख, 3 3 6 0 है ना, अब बटा 40। तो जरा देखिए इससे कट गया, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 5 10, अब 5 तिहाई 15, क्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 और ये लाख, यानी 15 लाख रुपया। इसका मतलब अशांक का 60% है 15 लाख रुपया, तो इसकी हिस्सेदारी कितने हुई 15 लाख, यानी अशांक कितना लाभ अर्जित करेगा 15 लाख रुपया का। ऑप्शन नंबर डी। तो बस आपको ये करना था कि 40% 10 लाख के बराबर है तो 60% 15 लाख के बराबर है। ठीक है, हाँ, अब ये जो है क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये एकदम आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या रहा देखिए, पूर्वा ने किसी उद्यम में 7 माह के लिए 8,000 का निवेश किया। एक पूर्वा है और एक कौन है भैया, वह है दुर्वा। पूर्वा दुर्वा, ये 7 माह के लिए इसने इन्वेस्ट किया कितना
8,000 रुपए का, और ये 8 माह के लिए इन्वेस्ट किया कितना, 7,000 रुपए का। तो पूछ रहा है कि प्राप्त लाभ का अनुपात कितना होगा वर्ष के अंत में। तो वर्ष के अंत में इनका लाभ क्या हो जाएगा, 8,56,000 का इनका हो गया और 8,56,000 का इनका हो गया। ये दोनों बराबर है, 1:1 का लाभ, यानी बराबर बराबर लाभ लेकर के पूर्वा और दूरबा व्यस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे। ठीक है, तो इनका लाभ आया बराबर बराबर का, और यही इसका आपका लास्ट क्वेश्चन था। और ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।